बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 जनवरी 2022 रोज़ बहुत 9 जमादिय सानी बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरों पर सऊदी अरब के बदलते हालात पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सऊदी अरब में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बाद बढ़ती हुई सूरत हाल से मुताल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज की न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। कोरोना का एक्सप्रेस टेस्ट रिजल्ट सिर्फ 3 घंटे में। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस का तेज़ रफ्तार टेस्ट RAT बहुत अहम है। इसका रिज़ल्ट नमूना लेने के 3 घंटे बाद मिल जाता है। आदिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बताया कि तेज़ रफ्तार टेस्ट रिज़ल्ट कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और बहुत जल्द वायरस लगने की निशानदही कर देता है। वजारत सेहत ने तवज्जो दिलाई कि RAT टेस्ट के तहत नमूना लिया जाता है और उसके ठीक 3 घंटे बाद सेहती एप्लीकेशन पर उसका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है। वजारत सेहत ने खुशखबरी सुनाई कि RAT पर अमल दरामद हस्पतालों, हेल्थ सेंटर के मातहत तत्वन क्लिनिक्स और ताकिद मेडिकल सेंटर्स में शुरू कर दिया गया है। सऊदी पेट्रोमैन के साथ अमेरिकी जनरल मोटर्स का नया मुआहदा। सऊदी पेट्रोमैन के साथ अमेरिकी जनरल मोटर्स का नया मुआहदा। अमेरिकी ऑटोमोटिव कंपनी जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन ने सऊदी अरब की लिबरेटिंग्स जो है और ऑटोमोटिव सर्विसेज कंपनी पेट्रोमैन कॉरपोरेशन के साथ सऊदी अरब में AC डेल्को के लिए नए होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर मुआहदा किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मारूफ बैटरी AC डेल्को तैयार करने वाली कंपनी जनरल मोटर्स कॉरपोरेशन का एक इदारा है। इस खित्ते में ऑटोमोटिव मसनूआत की मार्केट में बुनियादी सप्लायर है। अमेरिकी जो है ऑटोमोटिव कंपनी ने 1998 से अब तक 50 मिलियन AC डेल्को बैटरियां तैयार करके इस खित्ते में फ़रोख्त की हैं। सऊदी अरब ने उम्रे के इजरा का तरीक़ाकार जारी कर दिया। वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा गेट के ज़रिए वीज़े के इजरा का नया तरीक़ाकार जारी कर दिया। ऐसे ममालिक से उम्रा ज़ायरीन जो है उम्रा गेट के ज़रिए उम्रा वीज़ा की कार्रवाई कर सकेंगे जहाँ से सऊदी अरब आने पर पाबंदी नहीं है। आजिल अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान जारी किया। ऐसे ममालिक के शहरी जहाँ से सऊदी अरब आमद पर कोई पाबंदी नहीं है वो लोग जो कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो लिंक है दिया गया है hajj.gov.sa और जहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जाकर आप उस पर अपने वीज़े की कार्रवाई मुकम्मल कर सकते हैं। जो ज़ाहिर है वज़ारत हज और उम्रा की लाइसेंस होल्डर ट्रैवलिंग एजेंसी या कंपनी का इंतखाब करेगा। अपना पैकेज जो आपको मुनासिब लगेगा उसको सिलेक्ट करेगा। पैकेज की कीमत आप ऑनलाइन अदा करेंगे। अपना रहने का ट्रांसपोर्ट जो भी आपको सहूलियत चाहिए वो आप अपना पैकेज उस हिसाब से देखकर सिलेक्ट करेंगे। उम्रा ज़ाहिर ट्रैवलिंग एजेंसी या मुतल्लिका कंपनी के दफ्तर जाकर अपना पासपोर्ट पेश करें और वहाँ उम्रा प्रोग्राम से मुतल्लिक जो फॉर्म है पुर करें। नेज़ अपने वतन से अर्ज़ मुक़द्दस रवानगी और वहाँ से वापसी की तारीख भी मुतय्यन करें। सफ़र से पहले उम्रा वीज़े के इजरा की जो शराइत पूरी करना ज़रूरी है उसमें आमदोरफ्त का यानी कि आपके पास जो एयरलाइन का टिकट कन्फर्म होना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम हासिल होनी चाहिए आपके पास और सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लेकर मुसद्दका रिपोर्ट पेश करें। उम्रा की अदायगी और मस्जिद नबवी की ज़ियारत की तारीख और वक्त का असूली वक्त हासिल करें। वज़ारत हज और उम्रा ने तवज्जो दिलाई है कि उम्रा ज़ाहिर को पैरवी के लिए स्पेशल नंबर दिया जाएगा जिसे दिखाकर वह सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मातहत वीज़ा सर्विस प्लेटफॉर्म से उम्रा वीज़ा की दरख्वास्त दे सकेगा। उम्रा इजाज़तनामे में तरमीम और मनसूखी कब तक मुमकिन है। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने तवक्कलना और एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा इजाज़तनामे जारी कराने वालों से कहा है कि अगर वो इजाज़तनामे की तारीख में कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो उसका मुकर्रर वक्त शुरू होने से पहले कर सकते हैं। इजाज़तनामे का वक्त शुरू होने पर तरमीम नहीं कराई जा सकती। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने तवज्जो दिलाई है कि उम्रा इजाज़तनामों की तारीख में तरमीम की सहूलत मैसर नहीं। अगर परमिट होल्डर इजाज़तनामा मनसूख कराना चाहता हो तो इजाज़तनामे का वक्त शुरू होने से 4 घंटे पहले कैंसिल करा सकता है और नया इजाज़तनामा जारी करा सकता है। वज़ारत ने कहा अगर परमिट होल्डर ने इजाज़तनामे का वक्त शुरू होने के बाद उसे मनसूख कराए तो ऐसी सूरत में उसे नया इजाज़तनामा 10 दिन बाद ही जारी होगा, उससे पहले नहीं। वज़ारत हज और उम्रा ने इन अफवाहों की तरदीद की है जिनमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे की वजह से कई कैटेगरी के उम्रा परमिट होल्डर्स के इजाज़तनामे मुअत्तल किए जा सकते हैं। वज़ारत का कहना है कि यह दावा बिल्कुल अफवाह है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। जिसको किसी को भी उम्रे का इजाज़तनामा मिल चुका है वो मुअस्सर है, आप उम्रा अदा कर सकते हैं। कुवैत में हिफाजती तदाबीर सख्त, दफातर में मुलाजमीन की तादाद आधी रहेगी।
कुवैती हुकूमत ने कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से हिफाजती तदाबीर सख्त करने का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तमाम सरकारी और प्राइवेट इदारों में मुलाजमीन की तादाद आधी करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। कुवैती कबीना ने अपने हालिया इजलास में कहा कि तमाम सरकारी दफातर में ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन की तादाद कुल तादाद के 50% होगी। हर इदारा अपनी सहूलत को सामने रखते हुए मुलाजमीन के वक़ात कार मुतय्यन करेगा, जिसमें किसी भी वक़्त मुलाजमीन की कुल तादाद 50% से ज़्यादा न हो। काबीना ने कहा कि फैसले पर अमल दरामद बुध 12 जनवरी से होगा और उस पर ताहुक्म सानी अमल किया जाता रहेगा। काबीना ने प्राइवेट शोबे को भी हदायत की है कि अपनी सहूलत और काम की नौयत को सामने रखते हुए ड्यूटी पर मौजूद मुलाजमीन की तादाद को आधा या कम से कम रखा जाए। ड्यूटी पर मौजूद हूँ, कफील को कहकर क्या खरूज नहाई लगवा सकता हूँ। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस हवाले से वो लोग जिन्होंने सऊदी अरब में लगाई जाने वाली वैक्सीन की दोनों या जो है वो कोई भी खुराक नहीं ली है, उनके लिए लाजमी है कि वो सऊदी अरब आने के बाद 5 दिन करंतना में गुजारें। जहां पहले दिन उनका पीसीआर टेस्ट कराया जा रहा है और करंतना के 5वें दिन भी पीसीआर टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें जाने की इजाज़त दी जाती है। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से एक शख्स ने जो है पूछा कि अहलिया सऊदी अरब में मुकीम थी, उन्होंने यहाँ रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की 2 डोजेज़ लगवाई थी। अब दोबारा उनको मैं फैमिली विजिट वीज़े पर बुलाना चाहता हूँ, तो क्या उनको भी करंतना करना होगा? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि ज़वाबित के मुताबिक वो गैर मुल्की जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें सऊदी अरब में लगाई थीं और तवक्कुलना सेहती पर उनका स्टेटस इम्यून है, वो सऊदी अरब आ सकते हैं। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में मुसाफरों की आमद की बहाली के साथ ही उन्हें 5 दिन का करंतना कराया जाता है। इस दौरान उन्हें सऊदी अरब आने पर यहाँ लगाई जाने वाली मंजूर शुदा वैक्सीन की एक बूस्टर डोज दी जाती है ताकि उनका जिस्मानी मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो और वो वायरस के खिलाफ बेहतर अंदाज में काम करे। सऊदी अरब के इकामा और फाइनल एग्जिट कानून के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया कि मैं छुट्टी पर आया हूँ, क्या कफील को कहकर फाइनल एग्जिट लगवा सकता हूँ? सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था इमिग्रेशन ज़वाबित के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुन जो खरूजोदा एग्जिट एंट्री पर गए हों उनका फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता। खरूजोदा पर गए हुए गैर मुल्की कारकुन का स्टेटस जवाजात के सिस्टम में तब्दील करना मुमकिन नहीं होता। यह अमल उस वक़्त तक मुअल्लक रहता है जब तक कारकुन वापस नहीं आ जाता या वो मुकर्रर मुद्दत यानी खरूजोदा वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद सऊदी अरब नहीं आता। इसी सूरत में ही सिस्टम में कारकुन का इकामा कैंसिल कराया जा सकता है। इसके अलावा जवाजात का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो छुट्टी की मुद्दत ख़त्म होने के 6 महीने बाद उस शख्स का इकामा जो है वो कैंसिल करते हुए से खरूज वलमियात की कैटेगरी में डाल देता है। याद रहे कि जो लोग छुट्टी पर जाकर वापस नहीं आते उन पर 3 साल की पाबंदी आयद की जाती है। ऐसे लोग 3 साल के दौरान वर्क वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। 3 साल की पाबंदी के दौरान अगर वो जो दोबारा वर्क वीज़े पर आना चाहें तो उनके लिए एक ही तरीका होता है कि वो अपने पुराने कफील जिसके वीज़े पर वो पहले आए थे आ सकते हैं। रियाद में घोड़ों की देखभाल करने वाली अमरीकी माहिर खातून। घोड़सवारी को अक्सर बादशाहों का खेल कहा जाता है। ऐसे में ये जानना हैरान कुन होता है कि अरबों डॉलर की आलमी इंडस्ट्री के इस मरकज़ में घोड़ों की सेहत और आराम को या तो समझा नहीं जाता या नज़रअंदाज कर दिया जाता है। घोड़ों की अमरीकी माहिर क्रिस्टन हॉनिन जॉनस्टन ने घोड़ों की अफजाई से मुतल्लिक बायोसिक्योरिटी के मसले पर रोशनी डाली। उनका कहना है कि स्तबल की हालत जो है वो घोड़ों की सेहत में अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि इस जानवर के रहने की जगह अगर साफ़ होगी तो उसको नुकसानदेह चीज़ों से महफूज रहेंगे। रियाद में रहने वाली क्रिस्टन का कहना है कि घोड़े दीगर जानवरों से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि उनका जो निज़ाम है इंतहाई हसास होता है। उसमें खुराक, वर्जिश की रूटीन और स्तबल में की जाने वाली दीगर देखभाल थोड़े से रद्दोबदल से वो निज़ाम बिगड़ सकता है। उनका कहना है कि इसमें फौरी गैर मुनासिब बदलाव से घोड़ों में पेट के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आज सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन पर जो रियाल का रेट है, फौरी बैंक पाकिस्तान के लिए 46 रुपये 60 पैसे, STC पे 46 रुपये 44 पैसे, तहवील अल-राजी 46 रुपये 15 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 46 रुपये 61 पैसे, मनीग्राम 46 रुपये 72 पैसे और टेली मनी 46 रुपये 15 पैसे दे रहा है। इंडिया इस वक्त फौरी बैंक 19 रुपये 43 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इंजाज बैंक 19 रुपये 51 पैसे, STC पे 19 रुपये 31 पैसे, तहवील अल-राजी 19 रुपये 95 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 39 पैसे, मनीग्राम 19 रुपये 53 पैसे। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की तो फौरी बैंक दे रहा है 22 टका 69 पैसा, इंजाज बैंक 22 टका 35 पैसा, STC पे 22 टका 68 पैसा, तहवील अल-राजी जो है 22 टका 40 पैसा, टेली मनी 22 टका 30 पैसा, वेस्टर्न यूनियन 22 टका 76 पैसा और मनीग्राम 22 टका 85 पैसा दे रहा है।
कोरोना से मुतासर बेटे को गाड़ी की डिग्गी में बंद करने वाली टीचर। अमरीकी रियासत टेक्सास में लोगों ने एक खातून की हमायत की है जिसने अपने 13 साल के बेटे को कोरोना वायरस टेस्ट के लिए गाड़ी के ट्रंक में बंद कर दिया था और नतीजतन जो है वो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। AFPA के मुताबिक टेक्सास के मसाफात में जर्सी नामी इलाके में एक तलबा जो है समेत दीगर अफराद ने उन खातून के घर के बाहर हमायती ख़त रखे। सारा बीम नामी 41 साल खातून ने गुज़श्ता हफ्ते ह्यूस्टन में कायम ड्राइव थ्रू टेस्टिंग सेंटर में साइट मैनेजर को कहा कि वो अपने बेटे को लेकर गई थी जिसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। सारा बीम ने साइट मैनेजर को बताया कि उन्होंने अपने बेटे को गाड़ी के ट्रंक में रखा था ताकि उन्हें अपने बेटे से वायरस ना लग जाए। इसके जवाब में साइट मैनेजर ने उनको कहा कि उनके बेटे का कोरोना टेस्ट जो वायरस टेस्ट है उस वक्त तक नहीं हो सकता जब वो गाड़ी की पिछली सीट पर ना बैठा हो। सारा बीम ने इस बारे में पुलिस को बताया जिन्होंने उनके बयान की निगरानी करने वाले कैमरे के जरिए तस्दीक की। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।